हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का अगला पार्ट में लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोग ब्रिटिश सत्ता के बारे में पढ़ रहे थे कि भारत में उसने जो है वो किस किस स्थान पर जो है वो राज किया। उसके बारे में हम लोग जो है वो पढ़ रहे थे। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। उसमें मैंने 83 नंबर क्वेश्चन तक जो है वो करवा दिया है। इसमें आगे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं आज से। आज का पहला क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था। तो महमूद शाह रंगीला का जो है वो मूल नाम रोशन अख्तर था। 85 नंबर क्वेश्चन है कि अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासन के समय जो है वो स्वतंत्र हो गए थे। तो मोहम्मद शाह रंगीला के शासन में जो है वो अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड और फर्रुखाबाद जो है वो स्वतंत्र एक अपना राज्य जो है वो बना लिए थे। 86 नंबर क्वेश्चन है कि भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन जो है वो कहा जाता है। तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन जो है वो कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, अगर आपको पता होगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर आंसर दीजिएगा, नहीं तो मैं कल बतलाऊंगा। 87 नंबर क्वेश्चन है कि अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था। तो अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल जो बादशाह था वो महमूद शाह रंगीला था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिसमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुआ था। तो शाह आलम द्वितीय के समय में। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर कि किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था। तो शाह आलम द्वितीय का नाम जो है वो अली गौहर था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण यानी कि विशेषतः मीर बख्शी नजीमुद्दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली के गद्दी पर फिर से बैठा। तो शाह आलम द्वितीय था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे मैं निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। 91 नंबर क्वेश्चन है कि कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया यह शेर विख्यात है। कौन सा कि कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। तो बहादुर शाह जफर जो है एक शायराना जो है वो था। 92 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था। यानी कि अंग्रेज जो है वो किस बादशाह को पेंशन सबसे पहले दिए थे। तो शाह आलम द्वितीय को। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। राज्य और उसकी स्थापना किसने किया था। तो बंगाल का स्थापना मुर्शिद कुली जफर खां ने किया था 1713 में। फर्रुखाबाद का स्थापना जो है 1714 में महमूद खां बंगस ने किया था। बंगस ने कर्नाटक का 1720 में सआदतुल्ला खां ने किया था। और अवध का 1722 में मीर मोहम्मद अमीन सआदत खां और बुरहानुमुल्क ने किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 सभी जो है वो सुमेलित हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 91 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। हैदराबाद का स्थापना 1724 ईस्वी में मीर कमीरुद्दीन चिनक्लीज खां यानी कि निज़ाम उल मुल्क ने किया था। फिर उसके बाद रुहेलखंड जो कि 1727 में अली महमूद खां ने किया था। अगला है भरतपुर 1740 में बदन सिंह ने किया था। और अगला है मैसूर 1761 में हैदर अली ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 है कि किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे। तो अवध के नवाब जो है वो नवाब वजीर जो है वो वहाँ के शासक कहलाते थे। 89 नंबर क्वेश्चन है कि किस
ने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? तो चूड़ामन, जिसको चूड़ामणि भी कहते हैं, वो ग्रामीण जाटों को एक सैनिक के रूप में संगठित किया था। 97 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून यानी कि प्लेटो ऑफ जाट्स एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति द जाट यूलेसिस कहा जाता है? तो सूरजमल को, यानी कि जाटों का प्लेटो जो है किसको कहा जाता है? तो सूरजमल को कहा जाता है। 98 नंबर क्वेश्चन है कि मुर्शिद कुली जाफर खां को बंगाल 1717 तथा उड़ीसा 1719 की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली थी? तो फर्रुखसियर से मिला था। 99 नंबर क्वेश्चन है कि किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया था? तो मुर्शिद कुली जफर खां ने मुर्शिदाबाद की स्थापना किया था और ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी जो है वो बनाया था। क्वेश्चन नंबर 100 है कि बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जाफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रथम प्रमुख कारण क्या था? तो मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शिद अली जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग जो है वो व्याख्या था, उसके कारण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 101 है कि किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान किया था? तो महमूद शाह रंगीला ने किया था। 102 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के हाथ छेड़छाड़ किया जाए तो मधुमक्खी काट काट कर प्राण ले सकती है? यह अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों के बारे में कहा था या फिर यूरोपियों के बारे में कहा था? 103 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंदनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा कि तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है? मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं है? यह अलीवर्दी खां ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 104 है कि बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग सकती है? तो यह अलीवर्दी खां ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 105 है कि बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी कि तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी व डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना? इन तीनों में अंग्रेज सबसे सख्त है, पहले उनका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे? तो यह अलीवर्दी खां ने कहा था। तो अलीवर्दी खां का जितना भी कथन है आप जो है अच्छी तरह से याद रखिएगा। 106 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो सिराजू दौला बना था, जो कि अलीवर्दी खां के बेटी का जो है वो बेटा था। आप जो है ये भी याद रखिएगा। 107 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल के नवाब सिराजू दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद का कारण क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलाबंदी, अंग्रेजों द्वारा दस्तक यानी कि फ्री पास का दुरुपयोग करना और भगोड़े कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना जो है वह 3 कारण थे। फिर उसी के बाद जो है वो 1757 का प्लासी युद्ध हुआ था। 108 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलाना है। कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार जो है वो 15 से 20 जून 1556 ईस्वी को हुआ था। काल कोठरी की त्रसदी जो है वो 20 जून 1756 में हुआ था। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुआ था और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर कि बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबत जंग यानी कि युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान जो है वो 24 परगना था।
क्वेश्चन नंबर 110 है कि बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर की राजधानी क्यों बनाया था? क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके पैरेलल जो है मैं पॉलिटी का भी सेशन घटना चक्र का करवा रहा हूं, जिसमें मैं थ्योरी प्लस MCQ दोनों जो है वो करवाना स्टार्ट किया हूं। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जो है जा करके देख सकते हैं, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 111 नंबर कि बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं, यह मीर कासिम ने कहा था। अगला क्वेश्चन है 112 नंबर कि बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? तो मीर कासिम ने यह काम किया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 113 नंबर कि क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के संदर्भ में कथन पर विचार करें और कौन सा सही है, इसको जो है हमको आप लोगों को बतलाना है। तो देख लेते हैं। पहला जो बोल रहा है कथन कि शाह आलम द्वितीय को कड़ा व इलाहाबाद के जिले दिए गए, ये बात सही है। कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से मिल गई और हैदराबाद के उत्तर में जिलों उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जंजीर के रूप में मान्यता दी गई। तो इसमें से जो है आपका तीनों जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि और जो इलाहाबाद का संधि हुआ था, जो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था, उसके बाद ही जो है इलाहाबाद का संधि हुआ था 1765 में, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है कि इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त को किनके बीच हुआ था? तो सुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच में जो है वो हुआ था। 115 नंबर क्वेश्चन है कि कर्नल क्लाइव का गद्दा या सियार की संज्ञा किसे जो है वो दी गई? तो मीर जाफर को जो है वो दिया गया। तो कर्नल क्लाइव का गद्दा और सियार की संज्ञा जो है वो मीर जाफर को संज्ञा ये बात कहा गया था मीर जाफर के लिए। 116 नंबर क्वेश्चन है कि कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल के रूप में उल्लिखित किया था? तो मुबारक कुदौला को। 117 नंबर क्वेश्चन है कर्नल मालसन ने कहा, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो मीर जाफर के लिए प्रयुक्त किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 118 कि किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था? तो हैदर अली ने किया था। 119 नंबर क्वेश्चन है कि किसने घोषणा कर दी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अकार्ट से निकाल बाहर करेगा और अंत में भारत से? तो हैदर अली ने यह जो है वो कहा था। 120 नंबर क्वेश्चन है कि सूची ए को सूची 2 से जो है मिलाना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767-69 में मद्रास की संधि से हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 मंगलौर की संधि से हुआ। तृतीय युद्ध 1790 से 92 श्रीरंगपट्टनम की संधि से हुआ। और चौथा युद्ध 1799 में हुआ था। तो आप जो है वो संधि याद रखिएगा। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था, क्वेश्चन पूछा जाता है तो मद्रास की संधि से। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो मैंगलोर की संधि से समाप्त हुआ था। और तृतीय श्रीरंगपट्टनम से हुआ था। और चतुर्थ में टीपू सुल्तान जो है वो मर गए थे। और जो हैदर अली थे वो द्वितीय मैसूर युद्ध में जो है वो मारे गए थे। आप ये भी याद रखिएगा।
121 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था और युद्ध? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच में जनरल स्मिथ थे, अंग्रेजों की तरफ थे, और हैदर अली दूसरे तरफ थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में जनरल आयरकुट थे और हैदर अली और टीपू सुल्तान, क्योंकि हैदर अली की मृत्यु हो जाती है तो टीपू सुल्तान फिर आते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मेजर जनरल मोडोज थे, जिसमें टीपू सुल्तान थे दूसरे तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से मेजर जनरल मोडोज। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1799 में जनरल स्टुअर्ट थे, जिसमें जो है वो टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होता है। क्वेश्चन नंबर 122 है कि हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुआ था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। 100 नंबर 23 है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में हुआ था। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाला मद्रास का गवर्नर का क्या नाम था? तो लॉर्ड मैकेरीने था। 124 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। हाँ, माफ कीजिएगा, देखिए हम लोग जो है वो 124 नंबर क्वेश्चन कर रहे थे कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। और द्वितीय आंग्ल मैसूर कब हुआ था? तो 1780 से 84 के बीच में। टीपू सुल्तान तथा कर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है वो हुआ था। उसके तहत क्या क्या हुआ? तो देखिए, टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा, बात सही है। फिर उसके बाद टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा और अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। 1, 2 और 4 सही है। 126 नंबर क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्नलिखित में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया था? तो वो आपका फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस और तुर्की जो है वो आपके पांचों देश जो हो जाएंगे, जो कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए सहायता मांगा था, एक तरह से बोल सकते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया था। दूसरा बोल रहा है कि टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की थी। तीसरा है टीपू ने माप तौल के लिए नए पैमाने को अपनाया था। चौथा है कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की, स्वतंत्रता का वृक्ष यानी कि ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया तथा अपने को जो है वो नागरिक टीपू यानी कि सिटीजन टीपू विहित करने लगा। तो इसमें से कौन सा सही है? तो चारों जो है वो सही है, आप जो है याद रखिएगा। तो आज हम लोग जो है वो 127 तक ही क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है, अगर आप सीरियल वाइज से देखते आएंगे तो आपको समझ में भी आया होगा, में आएगा। तो चलिए हम लोग जो है वो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।